हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आईटी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको चैप्टर 8.2 जो है उससे सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 का इसके पहले वाले वीडियो में हम सॉल्यूशन करा चुके थे। ठीक है, और 2 में 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा चुके थे। तो इसमें हम लोग 2 का तीसरा नंबर यानी कि 2 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका आंसर हम देंगे। ठीक है, इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए, इसको हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहला तरीका बताता हूँ। तो इसको जैसे मैं हल कर रहा हूँ, तो देखिए लिखा है sin 2a। लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, उतारता हूँ इसको। तो लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि a का मान कौन सा हो जाएगा। a के लिए सत्य है, मतलब a के लिए कौन सा मान इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक सूत्र होता है, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। ये सूत्र होता है, आगे क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, कि 2 sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, याद रखिएगा, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ से देखिए, ये 2 से 2 कट कर दिए, ये sin से sin कट कर दिए, तो यहाँ पे cos a बचा और उधर कुछ नहीं तो 1 बचा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, cos a यहाँ पे 1 किसका मान होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। तो cos से cos ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे a का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 0 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री हो गया। ऐसे आप ऑप्शन से भी करेंगे तो दूसरा तरीका मैं बोला था ना कि दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका ऑप्शन से, जैसे आप यहाँ पे आप ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे sin 2a का मान 0 रखेंगे और यहाँ पे 2 sin a का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 sin 0 हो गया है। और देखिए इधर 0 sin 0 का मान 0, 2 इसका भी मान 0। तो यानी दोनों साइड 0 आ रहा है ना, दोनों साइड बराबर आ रहा है ना। तो दोनों साइड बराबर यानी कि a 0 जो है इस दोनों को सैटिस्फाइड कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर आपको हम बता दिए कि ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा उत्तर होगा ये चेक करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसानी तरीका से। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है 2। ठीक है ना, लिखा हुआ है। मैं इसको हल कर रहा हूँ, जैसे एक बार उतार ही देता हूँ। चलिए इसको जब हल करिएगा दोस्तों, तो हल करिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखिए हल। ठीक है, सोल्व करके बताता हूँ आपको। 2 कितना लिखा है, 30। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है कि 2 लिख दिया और tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे 1 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। यह आपको सारणी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे 2 हो गया और 1 से गुना हुए तो 2 एकम 2 हो गया, नीचे कितना है, √3। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो गया, नीचे देखिए 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म। अब इसके बाद में ऊपर बचा है 2/√3। ठीक है ना, ऊपर क्या बचा है, 2/√3 और नीचे क्या है, इसको आप बटा 1 लगाकर 3 का घटाव करिएगा तो 3 लघुत्तम होगा, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, अब इसको आप करिएगा कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका, ऊपर लिखा हुआ है 2/√3 और नीचे आया है 3 में से एक घटा कितना आया, 2 और बाटा में कितना है, 3। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो 2/√3 और गुना है 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे,
2 से 2 तो कट गया। अब भाई देखिए यहाँ पे √3 से हम इसको काटिएगा तो इसमें 2 को √3 रहता है। 3 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि 3 का मतलब होता है √3 गुने √3 होता है ना, यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 √3 रहता है तो 1 √3 इसमें काट दिया गया तो 1 √3 इसमें बच गया। तो ऊपर कितना है √3 और नीचे क्या है कुछ नहीं, यानी कि 1 तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही ना रह गया, यानी कि इसका आया √3। अब देखिए दोस्तों तो √3 किसका मान होता है इसमें देखिए, तो cos 60 का मान नहीं होता है √3, sin 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान हाँ ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। ठीक है, आप सारणी मान में आप देख सकते हैं, तो इसका यही राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan a प्लस b का मान √3 दिया है, tan a माइनस b का मान 1/√3 दिया है। तो बोला है कि a प्लस b का जो मान होगा 0 से बड़ा या 90 से छोटा या बराबर हो तो a b का मान निकालिए। ठीक है, तो हम देखिए कैसे हल करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले हल लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिख दीजिए और हल लिखने के बाद में इसको देखिए ये जो दिया गया है ये वाला यहाँ से यहाँ तक मैं इसको लिख लूंगा। ठीक है, कितना लिखा हुआ है tan a प्लस b इक्वल टू कितना लिखा है √3, मैंने लिख दिया इसको। आप जानते हैं आप दोस्तों कि इसको आपको ऐसे ही छोड़ना है। ठीक है, a प्लस b है तो a प्लस b और ये √3 tan कितना का मान होता है तो tan 60 का मान √3 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। tan से tan तो खत्म हो गया तो a प्लस b बराबर कितना बचा 60 बचा, समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीका से अब इसको एक बार उतारेंगे हम, फिर क्या करेंगे हम उसको उतारेंगे। कितना लिखा हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 लिख देंगे हम। और यहाँ पे देखिए tan a माइनस b इक्वल टू, अब ये देखिए दोस्तों ये tan कितना का मान होता है, tan आपका 30 का मान होता है। ठीक है, tan 30 का मान होता है, tan से खत्म हो गया तो a माइनस यहाँ पे क्या बच गया a माइनस b इक्वल टू कितना बच गया 30। तो समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये समीकरण 1 2 से हम क्या करेंगे, हम इसको हल करना है। तो हम समीकरण 1 2 से हल कैसे करेंगे, लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं जैसे है उसके उतार लीजिए। a प्लस b बराबर कितना लिखा है 60 और नीचे इसके नीचे इसको लिख लीजिए a माइनस b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 30। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, ये a प्लस b खत्म, जोड़ाया खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म, एक 2 a हो गया ना। इधर देखिए कितना हो गया जोड़ने पर 90 हो गया, इसलिए a का मान निकालिएगा तो 90 अब बटा में 2 से भाग करेंगे तो 45 हो गया कि नहीं। तो इसलिए a का वैल्यू जब आपको 45 पता चल गया तो आप b का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 में क्या करने के a का मान रखने पर तो समीकरण 1 जो है उसको लिख दीजिए। तो समीकरण 1 का कितना लिखा है ये वाला a प्लस b इक्वल टू 60। यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b बराबर 60। अब देखिए a का मान कितना है 45, रख दीजिए यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60। अब देखिए दोस्तों b का मान यहाँ निकालना है तो 60 उधर चला गया 45, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 आया ना, तो 15 आ गया b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू हमको पता चल गया। अब देखिए ये सब तो हमको पता चल गया ना, यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अतः हमारा जो पूछा गया था a का मान 45 आ गया और b का मान 15 आ गया, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें आपको कारण सहित बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि ये सत्य है कि असत्य है। ये तो असत्य है, ये इसका जो उत्तर होगा दोस्तों असत्य हो जाएगा। क्यों, देखिए बता रहा हूं कारण असत्य है। क्यों जी, तो क्योंकि
क्योंकि जो आपका ये जो बता रहा है ना साइन ए प्लस बी बराबर नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये जो होता है साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, क्योंकि इतना बराबर इतना नहीं होता है। होता कितना है, होता इतना होता है। कितना होता है तो देखिए बता रहा हूँ, ये आगे आप पढ़िएगा ना, आगे आपको सूत्र मिलेगा। इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आगे 11th क्लास में जाइएगा तो ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना होता है, इतना नहीं होता है, नॉट इक्वल टू इतना, इतना होता है, ठीक है ना। इसीलिए ही कारण हो गया। ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना। इसीलिए असत्य हो गया, गलत हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दूसरा देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाती है। बात सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। क्या लिखिएगा उत्तर, सत्य है। क्यों जी, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा अगर वृद्धि, थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए मान लीजिए थीटा के मान अगर हम क्या लेते हैं, पहले 0 लेते हैं तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान देखिए यहाँ पे थीटा का पूछना है, यानी 0 आप रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। थीटा के मान यदि क्या रखेंगे हम, यदि हम 30 रखते हैं, ठीक है। कितना रखें, साइन 30। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 हो गया। यानी इसका आप अगर भाग देंगे तो कितना आ गया, 0 था, ये 0.5 हो गया कि नहीं, बढ़ते जा रहा है ना, यानी कि देख रहे हैं। इसी तरह से और भी लेंगे ना, थीटा का मान और बढ़ा देते हैं, केवल में 90 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। देख रहे हैं 0 से भी बढ़ गया, इससे भी बढ़ गया कि नहीं, यानी बढ़ते जा रहा है ना, यानी वृद्धि होता है ना, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे एक सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान में बढ़ा रहे हैं, तो साइन थीटा में देखिए वृद्धि हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। तो बात सही है ना, इसलिए लिख देंगे कि यहाँ पे सत्य है, क्योंकि इतना बढ़ रहा है तो इतना, मतलब थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि होने पर क्या होगा, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, वृद्धि होती है। हो गया, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से इसका बनाएंगे हम, इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सेम है, केवल यहाँ साइन के जगह यहाँ पे cos लिखा है, तो मैं यहाँ cos कर देता हूँ, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है वही बोल रहा है, तो मैं इसी क्वेश्चन पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ। ये हम क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम 3 बना दिया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। चलिए अब इसका भी क्या होगा, लेकिन इसका उत्तर जो होगा दोस्तों असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 3 नंबर का असत्य होगा। क्या लिखेगा, असत्य है। क्यों जी, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइन था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, cos बोला है। तो cos 0 के मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। cos 0 के मान क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का मान अगर लेते हैं दोस्तों, तो cos 30 का मान पता है कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो इसको अगर 3 का निकालेंगे तो 1.732 होता है, √3 का मान है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, यानी कि 8 × 16 यानी 0.8, ठीक है। 1 बज के 13, 6 इस तरह से कुछ आएगा, यानी कि इसका आएगा 0.86 इस तरह से कुछ आएगा, यानी कि 1 से छोटा हो गया कि नहीं। और देखिए 90 अगर लेते हैं, cos 90 का मान अगर आप लेते हैं, cos 90 का मान तो कितना आएगा, cos 90 का मान 1 नहीं 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। यानी देख रहे हैं ये घटते जा रहा है। ये बोला है कि थीटा में वृद्धि, ये बोला है कि थीटा के मान में वृद्धि होती है,
यानी कि थीटा बढ़ोतरी करेंगे तो cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बात सही है? गलत है ना, क्योंकि थीटा 0 लिए तो 1 आया, 30 लिया बढ़ा दिया ना, थीटा में अगर बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखिए 0.86 आया, और ये 90 कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, यानी घटते चला जा रहा है। थीटा में वृद्धि तो घटते जा रहा है, यहाँ बोला वृद्धि होती है, ये गलत बात है, इसलिए लिख दिया असत है, क्योंकि ये देखिए आपको बताया क्यों क्यों है कि असत हो गया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में, क्यों जी, cos थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि क्या लिखेंगे हम, नहीं होती है लिख देंगे, क्या हो जाएगा, नहीं होती है। बात समझ गए? कारण हमने बता दिया कि क्यों, कारण क्या है। अब चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं और 5 देखते हैं। इसमें कहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा का मान और cos थीटा का मान बराबर होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों, तो इसका उत्तर लिख दीजिए असत्य है। क्या लिखिएगा इसका उत्तर, असत्य है, इसको लिख दीजिए असत्य है। क्यों जी, क्योंकि आप देखिए आपको बताता हूं काहे, मतलब कि काहे असत्य है, मतलब क्यों असत्य है। तो देखिए अगर हम थीटा के सभी मानों पर बोल रहे हैं, तो अगर हम साइन थीटा के मान अगर हम चलिए करते हैं, यहाँ पे थीटा के मान बोला सभी बोला है, तो यहाँ पे थीटा का मान जैसे आप 0 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos 0 का मान अगर कोई पूछता है तो कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। देखिए साइन 0 का 0 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया। अलग अलग आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं, समझ गए कि नहीं, सब मान पर बोल रहा है। थीटा का मान कोई भी मान ले लीजिए, 0 ले लीजिए, चाहे आप कोई भी 90 ही ले लीजिए, चलिए 90 ही लेते हैं, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 पर हम ले रहे हैं, तो देख रहे हैं 0 पर साइन 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो 0 और 1 बराबर है, नहीं ना होगा। और ये 90 लिए तो 90 का मान 1 हो गया, 90 का मान 0 हो गया, यानी यहाँ पे 1 बराबर 0 कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते हैं, तो इसीलिए असत्य हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्या है, तो क्योंकि इसका सभी, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे जब मतलब कि 0 लेने पर अलग उस दोनों का अलग लगा है, यानी दोनों, यानी कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। कब होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, किस कब, थीटा के, यहाँ पे लिख दीजिए थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर क्या होगा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से अब इसको बनाते हैं, ये तो हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 5 देखते हैं। ठीक है, अब तो थोड़ा लाइट कट गया है, तो चलिए फिर भी दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं। इसको क्या कहा रहा है कि ए का मान 0 है, तो इसमें इसका मान अपरिभाषित है। तो यहाँ पे ये बात सही है, यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर सत्य है। क्यों, क्योंकि ए जब 0 हो जाएगा तो cot 0, देखिए ये की जगह पे हम 0 भर दिए, तो cot 0 जो होता है अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, अपरिभाषित, याद रखेंगे, इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित होता है, मतलब कि अगर ये 0 है तो cot 0 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए क्या है, ये सत्य है। समझ गए? तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।